नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। इसके अंतर्गत हम लोग इसमें कई श्रृंखलाओं को लेकर आ रहे हैं और कई प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें हमने जो है वह डांस की भी जो है वह एक प्लेलिस्ट जो है वह शुरू की है और उसमें कई जो है वह वीडियो जो है वह हमने प्रारंभ में डाले हैं। अब उसमें आगे की श्रृंखला को लेकर हम लोग आ रहे हैं और आज की श्रृंखला डेडिकेटेड है कि एक भारत में एक बड़ा ही फेमस जो है वह डांस है कथक नृत्य। तो कथक नृत्य जो है वह कैसे है, क्या है और कब विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो कथक नृत्य के बारे में हम लोग जानें तो देखिए क्या है कि कथक नृत्य क्या है। तो कथक नृत्य अगर उसको शाब्दिक अर्थ जो है वह कहें तो जो है वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला में 8 प्रकार के नृत्य जो है वह होते हैं और भारत की संगीत नाटक कला अकादमी जो है वह यह तय करती है कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य होगा। तो इस शास्त्रीय नृत्य की परंपरा में पहला नृत्य जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वह है कथक नृत्य। और ये जो है वह कथक नृत्य में हम लोगों ने कहा कि शास्त्रीय नृत्य की परंपरा कथक। अब कथक के बारे में हम लोग कहें तो कथक का क्या है, कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला, यानी स्टोरी टेलर। इसका मतलब है एक स्टोरी टेलर के रूप में हम लोग जो है वह जानते हैं, यानी कहानी जो कहता है उसे हम लोग कथा कहने वाला जो है वह कहते हैं। और ऐसे भी अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य की जो परंपरा पर हमने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आपने जो है वह बताया होगा, आपने देखा भी होगा कि शास्त्रीय नृत्य में दरअसल लघु नाटिका है, यानी एक नाटिका का मंचन है जिसमें संवाद नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने चेहरे के भाव से या फिर अपने अंगों के भाव से हम लोग जो है वह कहानी कह रहे होते हैं। तो ये जो है वह कथक जो है वह क्या है, स्टोरी टेलर, और इसमें हम लोग एक लघु नाटिका का मंचन करते हैं। प्रायः इसमें जो कहानियाँ जो ली जाती हैं वो पौराणिक पात्रों से जो है वह होती हैं, यानी पुराण की कहानियाँ जो है वह होती हैं और उसी को जो है वह हम लोग उसमें मंचन कर रहे होते हैं। तो कथक नृत्य की जो उपस्थिति की जो है वह बात की जाए तो कथक नृत्य की उपस्थिति हम लोग देखते हैं महाभारत काल में जो है वह इसकी उपस्थिति जो है वह को जोड़कर देखा जाता है, जिसमें एक प्रसंग भी जो है वह चर्चा है जब अर्जुन ने जो है एक अज्ञातवास जो है वह का बिताया था और उस अज्ञातवास में बृहन्नला के रूप में जो है वह अर्जुन जो है वह रहते हैं। तो उन्होंने जो है वह कथक नृत्य के एक नर्तक के रूप में ही जो है वह अपने जीवन को बिताया था 1 साल तक। तो ये जो है वह जो परंपरा है ये वहीं पे जो है वह से जोड़कर जो है वह देखा जाता है। इसके अलावा जो है वह हम लोग बात करें कि प्राचीन काल में, यानी महाभारत तो जो है वह हम लोगों को एक साहित्यिक स्रोत के रूप में प्राचीन काल में भी इसकी जो है वह चर्चा जो है वह मिलती है, लेकिन कथक के नाम से नहीं। दरअसल उस समय इसे कुशीलव के नाम से जाना जाता था, यानी प्राचीन काल में हम इसे कुशीलव के रूप में जो है वह जानते थे और वर्तमान समय में हम यही कुशीलव कथक के रूप में जाना जाता है। मध्यकाल में जो है वह देखा जाए तो और औपनिवेशिक कालों में तो नृत्य की यह परंपरा राजघरानों में चली आई और ख़ास करके मैं इसमें विशेष तौर पर नाम जो है वह लेना चाहूँगा कि उत्तर मुग़ल शासक जो है वह मोहम्मद शाह रंगीला और अवध के जो है वह नवाब वाजिद अली शाह, इन दोनों ने कथक नृत्य के विकास में जो है वह महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरअसल उस काल में जितनी भी नर्तकियाँ थीं, सारी नर्तकियों को इन लोगों ने अपने दरबार में जो है वह जगह दे दी थी और इन नर्तकियों ने जो है जगह पाई, जिससे जो है वह कथक नृत्य का विकास हुआ। क्योंकि अगर सारी नर्तकियाँ अगर एक जगह जो है वह हो जाएंगी तो उसमें जो एक हेल्दी कंपटीशन जो है वह डेवलप होता है, उससे जो है वह उस नृत्य का और विकास होता है और उसमें कई और जो है वह चीज़ें जो है वह जुड़ती चली गई। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो है वह नृत्य कहाँ, राजघरानों में, उसके बाद देशी रियासत आदि में जो है वह संरक्षित होता रहा और ख़ास करके जो है वह देखें तो देशी रियासत के काल में कथक नृत्य जो है वह अच्छा खासा जो है वह खास करके जब कोई मांगलिक अवसर होते थे, जैसे राजा का जो है वह जन्मदिन या राजा का वैवाहिक समारोह, तो इन सब अवसरों पर या कोई उत्सव कथक नृत्य का आयोजन होता रहता था। इसके साथ साथ नृत्य के जो है अब क्या हुआ कि जैसे प्राचीन काल में तो हिंदू परंपरा के साथ हुआ, लेकिन मध्यकाल में इस परंपरा में जो है वह कई चीज़ें और जुड़ती चली गई और ख़ास करके जो है फारस के क्षेत्र, यानी कि ईरान के, वर्तमान ईरान के क्षेत्र से जो है वह कई नर्तकियां आई थी। तो उन नर्तकियों के आने से जो है वह क्या हुआ कि इसके जो है वह तरीके में जो है वह थोड़ा बदलाव जो है वह होने लगा था। यानी कथक नृत्य केवल जो है वह भारतीय परंपरा से नहीं बल्कि
फारसी परंपरा से भी जो है वह थोड़ा सा जुड़ा और इससे जो है वह इसमें बदलाव जो है वह होने लगा। हालांकि यह बदलाव जो है वह हमें दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलता है, यानी भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम में हम लोग देखते हैं तो वहाँ हिंदू परंपरा के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ फारस की जो है वह नर्तकियों के कारण जो है वह कथक में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब जो है वह धीरे धीरे जो है वह क्या हुआ कि कथक नृत्य जो है वह का विस्तार हुआ और कथक नृत्य का विस्तार पूरे उप महाद्वीप के क्षेत्र में, और विशेष करके जो भारत का विशाल मैदान है, इस गंगेटिक प्लेन जिसे हम लोग कहते हैं, इसके केवल भारत में ही नहीं बल्कि उप महाद्वीप जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो है सब कॉन्टिनेंट में हम लोग शामिल करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सभी क्षेत्रों में कथक का विस्तार हो गया। भौगोलिक क्षेत्र बड़ा हो गया। अब इतने भौगोलिक बड़े क्षेत्र जो है वह होंगे तो यहाँ पर रीति रिवाज, संस्कृतियाँ, परंपराएं, धर्म सब कुछ में तो है थोड़ा बदलाव जो है वह देखा जा रहा है। तो निश्चित है कि कथक में भी बदलाव आएगा। यानी कथक नृत्य एक ही तरीके का है, लेकिन उसके अंदर जो है वह भौगोलिक विस्तार में नृत्य के प्रस्तुत करने का तरीका जो है वह बदलने लगा, और नृत्य के प्रस्तुत करने का जो तरीका बदला उससे क्या हुआ कि कथक नृत्य के अंदर 4 घरानों का विकास जो है वह हम लोग देखते हैं, जिसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना और रायगढ़ घराना। इसमें से 3 घराने जो है वह अधिक प्रचलित हैं, जयपुर, लखनऊ और वाराणसी, और हर एक की जो है वह शैली अलग है, नृत्य करने की शैली अलग है। यानी कहीं किसी जो है वह जगह हाथों का इस्तेमाल, हाथों की मुद्राओं का इस्तेमाल अधिक किया जाता है, किसी जगह जो है वो घुटने के जो है वह नीचे का जो है वह प्रयोग जो है वह अधिक होता है, तो किसी में जो है वह पाजेब जो होते हैं उनका जो है वह जो घुंघरू जिसे हम कहें, घुंघरू का में अलग अलग जो है वह संख्या जो है वह होती है, यानी अलग अलग घरानों में अलग अलग जो है वह संख्या होती है। कहीं तबले में जो है वह अंतर जो है वह पाया जाता है, अलग अलग जो है वह है। इसी प्रकार रायगढ़ घराना, और रायगढ़ घराना जो है वह आज भारत में कम प्रचलित है, लेकिन निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना है। तो ये जो है वह बाकी 3 घराने जो है वह हम लोग उत्तर भारत के संदर्भ में तो यहाँ के जो है वह जो यहाँ के शासक वर्ग थे, उन शासक वर्गों ने जो है वह इसको संरक्षण दिया और इससे इन घरानों का प्रचलन हुआ, और इस प्रकार से जो है वो भारत में कथक नृत्य का विकास आगे होता चला गया। अगर हम भारत के कथक नर्तकों में जो है वह देखें कि कौन कौन से कथक के जो है वह प्रसिद्ध नर्तक जो है वह रहे हैं, तो नर्तकों में हम लोग जो है वह गौर करके देखें तो डॉक्टर पुरु दधीची श्रेष्ठ, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, रोशन कुमारी और अनेक महान विभूतियाँ सब जो है वह पैदा हुए हैं। कथक एक से एक जो है वह नर्तक जो है वह है, सभी को मेरा जो है वह नमन है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ही नामों को यहाँ प्रदर्शित कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति सम्मान नहीं है, सबके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन कुछ ही नामों को हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये कथक नृत्य के जो महान जो कलाकार हैं उनको हम लोग थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से भी जो है थोड़ा सजीवता जो है वह देखने का प्रयास करें। ये हमारे जो है वह पंडित बिरजू महाराज हैं, ये जो है वह पंडित शंभू महाराज जो है वह का चित्र है, या जो है वह शोभना नारायण का जो है वह चित्र है। इसके बाद हम लोग यह देखिए जो है वह दमयंती जोशी का जो है वह चित्र है। इसके बाद जो है वह हम लोग देखिए रोशन जो है वह कुमारी का चित्र है। इसके अलावा जो है वह मनीषा जो है वह का चित्र है, मनीषा जी का। उसके बाद ऋचा जैन जी का जो है वह चित्र है। इसके बाद जो है वह ये हम लोग जो है वह शर्मिला जो है वह शर्मा और जो है वह राजेंद्र कुमार गंगवानी का चित्र जो है वह देखते हैं, जो मूल रूप से दोनों जो है एक साथ जो है वह कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नृत्य जो है वह की कथक नृत्य की परंपरा में हम लोग अगर फिल्मों में जो है वह देखें तो फिल्मों की परंपराओं में भी जो है हमें मधुबाला जो है वो, और साथ साथ जो है वह वर्तमान के समय में जो है वह माधुरी दीक्षित, ये ऐसे नाम हैं जो कथक के नृत्य में जो है वह पारंगत माने जाते हैं। हालांकि और भी जो है वह वैजंती माला, हेमा मालिनी, ये सब जो है वह हम लोग अलग नृत्य के जो है वह कलाकार हैं, यानी कि जो है वह भरतनाट्यम में जो है वह उनकी सिद्धहस्तता है। बाकी जो है वह ये सब जो है वह कथक नृत्य में हैं, और ऐसे जो है वह सभी जो है वह महान कलाकारों को मेरा नमन है। और कथक नृत्य के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।